नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल विषय में हम संसार की जनजातियों के अंतर्गत मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति किर्गिज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे पहले हमने किर्गिज जनजाति के शारीरिक गठन, निवास क्षेत्र, वस्त्र, इनके घर आदि के बारे में विस्तृत रूप से हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इनके आर्थिक व्यवसाय और वर्तमान में इनके जो विकास के बारे में विस्तृत रूप से हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक व्यवसायों में प्राचीन काल से ही पशुपालन किर्गिज लोगों का परंपरागत आर्थिक व्यवसाय रहा है। पिछली शताब्दी में सोवियत संघ के साम्राज्यवादी शासनकाल में अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी आर्थिक प्रगति हुई है और कृषि तथा उद्योगों का विकास हुआ है, किंतु यहाँ आज भी चलवासु पशुचारण, नोमैडिक हर्डिंग का महत्व कम नहीं हुआ है। निचली घाटियों में गर्मी में ऊंचे पठारी तथा पर्वतीय भागों में शीत ऋतु में चारा तथा घासें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जो पशुपालन के लिए अति पोषक घास होती है। किर्गिज यहाँ के विस्तृत चरागाहों पर अपने पशुओं के झुंड चराते हैं। उनसे प्राप्त उत्पादों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, गाय, याक आदि पशु पालते हैं। थोड़ी मात्रा में घोड़े और खच्चर भी पालते हैं, किंतु ये ऊंचे पहाड़ी भागों में नहीं ले जा पाते। किर्गिज लोग भेड़ों के बड़े बड़े झुंड पालते हैं, जिनसे मांस, ऊन और खाल की प्राप्ति होती है। दूध देने वाले पशुओं में गाय, याक और बकरियां प्रमुख होती हैं। याक ढालू क्षेत्रों में बोझा ढोने के लिए उपयुक्त होता है। सवारी तथा घरेलू सामान ढोने के लिए ये लोग घोड़े और खच्चर पालते हैं। ये लोग पशु उत्पादों जैसे दूध, मक्खन, पनीर, घी, चमड़ा, सींग आदि को एकत्रित करके बेचते हैं और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं उनके बदले में खरीदते रहते हैं। व्यापार किर्गिज अपने निकटवर्ती मैदानी भागों में रहने वाले स्थायी कृषकों से वस्तु विनिमय करते हैं। ये लोग अपने पशुओं और पशु उत्पादों को बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की कुछ वस्तुओं का क्रय करते हैं। किर्गिज लोग पशु, घोड़े, ऊन और ऊनी कपड़े, कालीन, गलीचे, कंबल, ऊन के नमदे, पशुओं की खालें आदि को बेचकर बदले में गेहूं और जौ का आटा, सूती कपड़े, चाय, नमक, माचिस, बंदूकें आदि खरीदते हैं। सामाजिक संगठन किर्गिज अधिकांश इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनके पिता परिवार का मुखिया होता है और पशुओं के झुंड के अधिकांश भाग पर उसी का अधिकार होता है। परिवार के स्थानांतरण का निर्णय भी परिवार का मुखिया ही लेता है। एक कुल के अंतर्गत कई परिवार सम्मिलित होते हैं। एक परिवार में पिता, उसके पुत्र, उसकी पत्नियां तथा सेवक सम्मिलित होते हैं। एक पिता के वंशज अपने वंश का या गोत्र के बाहर की लड़की से शादी विवाह करते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अलग चिन्ह होता है, जिसे सम्मिलित
संबंधित पशुओं के झुंड और व्यक्तियों के ऊपर भी लगा दिया जाता है, जिससे वे सुगमतापूर्वक पहचाने जा सकते हैं। विवाह में स्त्री को कुछ भेंट दी जाती है। पक्ष प्रमुख परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को कुल का मुखिया या प्रमुख माना जाता है, जो अन्य कुलों से भी संपर्क करता है। मुखिया का पद वंशानुगत होता है और उसमें विशिष्ट अधिकार प्राप्त कोई विशिष्ट अभिजात वर्ग नहीं होता। स्थानांतरित होते रहने के कारण इनका सामाजिक संगठन अधिक मजबूत नहीं होता है। किर्गिज दो मुख्य वर्गों में विभक्त रहते हैं, जिन्हें दक्षिण वर्ग और वाम वर्ग के रूप में माना जाता है। दक्षिण वर्ग ही बड़ा समूह है, जिससे संबंध लोग पठार के दक्षिण और पश्चिम की ओर बिखरे रूप में पाए जाते हैं। वाम वर्ग छोटा और इससे संबंधित लोग तलस बेसिन में निवास करते हैं। आधुनिक विकास। पशुपालन किर्गिज का पैतृक व्यवसाय होता है। वे पशुओं की देखरेख में अधिक प्रवीण होते हैं। किर्गिज मनोरंजन के लिए कुछ रोमांचक खेल खेलते हैं, जिसमें अश्वारोहण अधिक लोकप्रिय होता है। रूसी सरकार की सहायता से इसमें शिक्षा का प्रसार हुआ है तथा इनकी आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। चरागाहों पर सिंचाई की व्यवस्था, सरकारी पशुशालाओं के निर्माण, दुग्ध उद्योग और चमड़ा उद्योग के विकास से किर्गिज लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय उत्थान हुआ है। बहुत से किर्गिज अब भ्रमणशील जीवन पद्धति को छोड़ करके स्थायी कृषक और पशुपालक के रूप में कार्य करने लगे हैं। वर्तमान समय में किर्गिज को असभ्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूरोपीय प्रवास और सरकारी प्रयास से इनका जीवन स्तर काफ़ी प्रगति करने लगा है। दुसाले, खालें और कुछ पशु घोड़े इत्यादि बेचते हैं। इनके बदले में आटा, चाय, नमक आदि, सूती कपड़ा, धीरा, सलाई, बंदूकें आदि क्रय करते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रूसी क्रांति के बाद किर्गिज जनजाति के आर्थिक जीवन में आधारभूत उन्नति हुई है। पहले जहां चरागाह थे, वहां अब सरकारी कृषि फार्म, कोलखोज और सामूहिक कृषि फार्म, सौखोज, कलेक्टिव फार्म्स बन गए हैं, जिन पर यांत्रिक कृषि, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होती है। हैरो, ट्रैक्टरों, मशीनों, हार्वेस्टरों और अन्य कृषि यंत्रों और ट्रकों के प्रयोग के द्वारा इन फार्मों पर गेहूं, जौ आदि फसलों का उत्पादन होता है। कृत्रिम खादों का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। कपास, पटसन, रेशम आदि भी उत्पन्न की जाने लगी है। खनिज पदार्थ जैसे कोयला, तेल, लोहा, पारा, गंधक, एंटीमनी आदि धातुओं की खानों से निकलने के खनन उद्योग स्थापित हुए हैं। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र निर्माण की मिलें भी यहाँ स्थापित होने लगी हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे निर्माण उद्योगों का भी यहाँ विकास होने लगा है। लोगों को सामान्य शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा भी दी जा रही है। नए रेल मार्ग बनाए गए हैं, जिनके द्वारा इस प्रदेश को अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। इस आर्थिक और सामाजिक उन्नति के फलस्वरूप नए नगरों का भी विकास हुआ है, जिसमें फ्रुंजे, लोतमाक, रिबाचिये, ओस, दझाल आबाद
और तासमुकीर आदि नगर प्रमुख हैं। वर्तमान विकास के साथ साथ भी किर्गिज लोगों का पशुचारण और थोड़ी संख्या में मौसमी प्रवास अभी तक भी जारी है और संभव है कि अल्प संख्या में यह भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं की सीमा कुछ इसी प्रकार की है।